शांति। भारत माता शिव शक्ति अवतार कब का नारा है? कब अंत? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कब है अंत? दूर है, पास है? कितनी पास? जितनी पास है उतना ही वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक समय है। और भारत माता की जीत निश्चित है। भारत सोने की चिड़िया बनना निश्चित है, 100% है, 99 नहीं। कौन बनाता है भारत को? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कब से लग रहा है ये नारा? अव्यक्तवाणी पहली अव्यक्तवाणी आया। उससे पहले कब से लग रहा है? जी आदि कब? हाँ, आदि में तो शुरू में तो कारोबार इतना गुप्त था। ओम मंडली, हाँ 47। ओम मंडली में क्या था? भक्ति मार्ग ही तो था, लेकिन तब तो भारत माता ही गुप्त थे। 36, 37 से लेके 47 तक तो भारत माता गुप्त थी। कहां से पहचान मिलनी शुरू हुई उसको? पाकिस्तान बना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, लो कह दिया। कितना बड़ा रहस्य है ये। उसने शरीर छोड़ दिया, जन्म हुआ, शरीर छोड़ दिया और फिर बूढ़ी होके फिर जाने की तैयारी। क्या वैल्यू हुई इसको कहेंगे? रिजल्ट तो कुछ निकले ही नहीं। इसलिए आदि में भी समर्पित हुए थे परिवार के परिवार, ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा का परिवार था। ये भारत माता तो है ही प्रवृत्ति मार्ग की, या निवृत्ति मार्ग की है। कौन सी शूटिंग करती है ब्राह्मणों की दुनिया में? ये कमल पुष्प समान जीवन है। इस यज्ञ की शुरुआत ही कहां से हुई है? देवी देवता धर्म की स्थापना करने भगवान आए हैं। तो भारत को आजादी किसने दिलाई? भारत माता ने। कब दिलाई? 47 में। मुरली कहां से निकलती चली आई? कराची से। यहां से यज्ञ की शुरुआत होती है। कहां से? 43 से यज्ञ की शुरुआत हुई सही मायने में। क्या सबूत है कि भगवान आए? क्या बोला मुरली में? जब ज्ञान सुनाते हैं तब मालूम पड़ता है कि बाप आया है। किस लिए? पढ़ाई पढ़ाते हैं। कोई साक्षात्कार से पूरा जो भी साक्षात्कार हुए उसके कितने के रिजल्ट निकल आई? साक्षात्कार फिर क्यों आगे चल के कैंसिल कर दिए? क्यों नहीं आगे चल के वो साक्षात्कार को चलाते रहे? क्योंकि वो भक्ति मार्ग था, टोटली मुर्दाबाद था। भक्ति मार्ग क्या होता है? मुर्दाबाद। ज्ञान माना समझ। तो समझ की शुरुआत कहां से हुई है? 47 से, 47 से, वहीं से पढ़ाई की शुरुआत हुई है। तो भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सोचो कहां से शुरुआत होती है यज्ञ की, अब जाके प्रैक्टिकल होने जा रहा है। प्रैक्टिकल तो कितना हाहाकार मचेगी, कल्पना करके देखो। अगर भारत माता का ही इतना बड़ा रोल है तो कितना नाजुक समय है। एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसलिए कहा जो मोटी बुद्धि हैं, मोटी बुद्धि से पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये जान ही नहीं सकते कि वास्तविकता क्या है। तो कितना अंदर का मामला है, कितना अंदर का पुरुषार्थ है, कितना गुप्त पुरुषार्थ है, समझ में ही नहीं आ सकता। मासी का घर है क्या? पुरुषार्थ को यथार्थ रूप से जानना, जो तुमको करना है, कितना यथार्थ या अयथार्थ तुम कर रहे हो, इतना आसान है क्या? तो कितना गुप्त है पूरा कारोबार।
इतना गुप्त है कि बस तुम जानते हो, बाप जानता है, और किसी को ना तो बताने की जरूरत है, ना कोई को कोई दरकार नहीं। लेकिन जो अंदर से चल रहा है, अंदर ही अंदर चल रहा है, वो रिजल्ट जितनी जितनी निकलने जा रही है, ये साधारण रिजल्ट नहीं है, ये है आदि सो अंत। अगर आदि में बड़े बड़े गीत गाए हुए हैं, सबसे एडवांस में आदि के गीत गाए हैं, तो कहां से देखेंगे 27 में? तो सबके सब हाहाकार मचने जा रही। 27 में कुछ भी ऐसा होगा जो कल्पना की हुई है इन्होंने, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। जो होगा वो कल्पना में भी नहीं है। सोचो आप, जबकि बाप तो बोल के चले गए। कब आ जाएगा रामराज? 27 के आसपास बोल के गए हैं, तो बिना भारत माता के, कमाल है ये तो। बिना भारत माता के रामराज की कल्पना करना, ये तो कैसे है? ये तो है टोटली जैसे कि अज्ञानता है, अज्ञानता। क्योंकि फाउंडेशन ही कौन है? भारत माता है। तो सोचो, भगवान को भी शक्तियां चाहिए। कौन चाहिए? आदि सो अंत। आदियों में भी पूरा किनको दी जिम्मेवारी? किनको दी? शक्तियों को दी। आदि सो अंत भी कौन करती हैं? किस आधार से करती हैं? हैं जी? प्योरिटी तो है सर माथे, लेकिन मेन अब इनका क्या आधार क्या है? एकाग्रता को क्या कहेंगे? योग बल। अगर भारत को योग बल से विश्व की बादशाही भारत माता दिलाती है, तो कल्पना करके देखो, कल्पना तो करके देखो एकाग्रता की कैसी पराकाष्ठा होगी। ये सुनने सुनाने वाला मैटर नहीं है, ना समझने समझाने वाला है। ये है एकाग्रता जिसको कोई नहीं देख सकता, जिसका आनंद आप स्वयं ही ले सकते हैं, या बाप जानता है, और कोई नहीं। हाँ, तुम इंस्ट्रूमेंट लगा लगा के देख लो 10 एक साल, तुमको कोई बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, 10 एक साल का टाइम देते हैं, तब कहोगे अब जाके अकल आई। करना क्या था? जो करना था वो तो किया ही नहीं। ज्यादा तपस्या किन्होंने की है? खंगर ईंटों ने या बैलेंस वाले ईंटों ने? खंगर ईंट क्यों बन के भाई? रिजल्ट अच्छी निकलनी चाहिए थी ना। इसलिए कहते हैं कठिन तपस्या करने वाले कौन? असुर। असुर तो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, झुकना नहीं आता इनको। इनके आसपास भी नहीं है झुकना, झुकाना आता है इनको। वो ऐसे संस्कार लेके तुम सोचो, हम भारत माता की लाइन में दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है प्योरिटी। इसलिए कहा नई दुनिया में प्योरिटी कैसी होगी? कैसी है? कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, दूर दूर तक नहीं। सोचो, बैकुंठ कोई किसी के प्रति भी कुंठित नहीं है। सोचो, कल्पना करके देखो, जो अपने प्रति कुंठित नहीं है वो दूसरों के लिए कुंठित नहीं हो सकता। रूपरेखा ही अलग है, पूरी रूपरेखा अलग है। यह भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। ऐसे संस्कार मिलने जा रहे हैं। संस्कार मिलाने के लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए, ऐसे नहीं मिलते। नहीं तो अभी भयंकर परिस्थिति है, छोटी नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होने जा रहा है भाई। बच सको तो बच लो। अगर इन परिस्थितियों से तुम कहीं से भी बच सको, संसार के किसी भी कोने में चले बच के दिखाओ। चैलेंज है, ये ड्रामा है, वंडरफुल ड्रामा। क्या नारा लगेगा? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इस अंत की ही सबको इंतजार थी, वो आ गया। आना नहीं है क्या? आ गया। कितना बज गया है? 1 बज गया। उजाला हुआ नहीं हुआ? क्या अभी भी अंधकार में हो? ब्राह्मणों की दुनिया में तो 1 बजे से उजाला हो जाता है, भगवान से मीटिंग शुरू हो जाती है। खास टाइम ही है तुम बच्चों के लिए। कब से कब है? 1 से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक। ये तो जैसे मीटिंग ही फिक्स है भगवान की। और इसके बाद किनका समय शुरू होगा? भक्तों का, जो इंतजार कर रहे हैं। कहां बच्चे कहां भक्त,
पहले पहले टाइम है किनका? बच्चों का। जब बच्चे सक्षम हो जाते हैं, जैसा बाप चाहता है जब वैसे बन जाते हैं, पर्दे के पीछे उनका श्रृंगार हो जाता है, तब जाके भक्ति मार्ग वालों का नंबर लगता है, जो इंतजार कर रहे हैं। क्या है ये भक्ति मार्ग वाले जितने भी, ये इंतजाम नहीं, दूर दूर तक इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो 10% ब्रह्मा कुमारी क्यों ना हो, ये भी क्या है? इंतजाम कर रहे, इंतजार कर रही हैं, है? अब कल्पना करके देखो, जब ये भी इंतजार कर रही हैं तो आदि स्वंत कैसा वंडरफुल होगा, कोई कल्पना कर सकता है? कल्पना करके देखो, अगर आदि स्वंत होने जा रहा है, जब वो 10% की भी कोई वैल्यू नहीं है, इन लंगड़ों की तो कोई वैल्यू कभी थी ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा बाबा को सहयोग किनका चाहिए? अंधों का सहयोग चाहिए, अंधों की तुमको लाठी बनना है। सोचो, वो भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। इतना वंडरफुल खेल है आदि से अंत का। जिस आदि को तुम आदि देख रहे हो, आदि कभी थी ही नहीं। कौन देख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा किन के पास लगता है कि हमारे पास आंखें, हम देख सकते हैं? एडवांस वाले कहते हैं हम तो बहुत अच्छे से आंखें हैं हमारे पास, फूटी हुई हैं तुम्हारी आंखें, तुम क्या देखोगे? भगवान के महावाक्य हैं। कौन से? ये अंत का समय है। इसलिए इस अंत के समय में बहुत सावधान पूर्वक क्या करना चाहिए? साधारणता में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे ही चलता है नहीं, क्या बोला है व्यक्तवाणी में? अब ऐसे ही नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा तो अपने क्या करोगे? बहुत बड़ा नुकसान, छोटा मोटा नुकसान नहीं है। कोई का नुकसान हो सकता है या हम स्वयं ही अपना नुकसान करते हैं। बाकी जो सर पे बैठ के सजने जा रहे हैं, उनकी तो सजावट होने जा रही है, और सुंदर सजावट होने जा रही है पर्दे के पीछे। इसलिए अपने स्वयं का देखना चाहिए। अगर समय मिला है, एक लिमिट का मिला है, उस समय में अपनी चेकिंग और चेंज। इसलिए तपस्या तो क्या कहते हैं, किनके पास भी थी? भयंकर, असुरों के पास भयंकर तपस्या थी, लेकिन कोई काम की थी उनकी तपस्या? कोई काम की नहीं। संस्कारों का परिवर्तन नहीं था। अगर संस्कारों का परिवर्तन नहीं है तो बहुत बड़ा धोखा अपने साथ करते हैं, बहुत बड़ा धोखा, छोटा मोटा नहीं। इसे नई दुनिया में क्या है? ये राजयोग पढ़ाई है। क्या है? पढ़ाई है। इसमें टोटली भक्ति मार्ग तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटली खल्लास, रहना ही नहीं है भक्ति मार्ग, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार ही नहीं रहने हैं। अगर भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो नई दुनिया में भक्ति मार्ग के संस्कार हो सकते हैं, अगर हैं तो क्या हो जाएंगे? खल्लास हो जाएंगे। इसलिए अभी जो रिजल्ट निकलने जा रही है वो बिल्कुल समय निश्चित है। बाबा ने भी समय बार बार दिया हुआ है। कितना समय दिया हुआ है जी? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान होने के लिए। तो सोचो कितनी हाहाकार का समय है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश वाला प्रज्वलित हुई। तुम तो एकदम पवित्र बन गए, पावन बन गए, इतना सुंदर वायुमंडल तुमने अपना बना दिया। वहां से निकली है क्या? विनाश ज्वाला। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बंगालियों का बांग्लादेश हो, हाहाकार मचेगी नहीं मचेगी? कहां से निकली? यज्ञ कुंड से। सोचें वेस्टर्न कंट्री वाले हम अछूते रह जाएंगे? अरे तुम्हारी तो और ही दुर्गति है। सबसे ज्यादा दुर्गति किनकी? जो वहां बैठे नई नई पॉलिसी रचते होंगे भारत को क्या करने के लिए, तो उनकी तो और ही दुर्गति होने जा रही है। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा बनने वाला है। इसलिए इस ड्रामा को कोई देख सकता है, और देखने की दरकार भी क्या है? देखना है तो क्या देखना है? समय अनुसार अपने पुरुषार्थ को देखना है कि अगर समय इतना नाजुक है तो तुम्हारे पुरुषार्थ की गति कैसी है। समय बहुत नाजुक हो और तुम्हारा पुरुषार्थ वही मोटा पुरुषार्थ बना रहे तो कहेंगे समय के साथ साथ तुमने समझदारी से काम लिया। समय का तो परिवर्तन होने ही जा रहा है और वंडरफुल होने जा रहा है। समय के साथ साथ तुम्हारा परिवर्तन, बहुत अंतर है। इसलिए कोई भी तुम बहानेबाजी करो, कुछ भी किसी भी तरह की, समय किसी को देखता है, सुनेगा,
इसलिए बहुत ही अंडरग्राउंड होने का समय है। कैसा है? आदि सो अंत, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। आदि में भी क्या थी? क्या थी? अंडरग्राउंड। जो अंडरग्राउंड आदि में भी नहीं थे वो कौन थे? ये दीदी दादी हैं, ये तो बेचारी बच्चियां थी, इनको क्या मालूम? ये जो छोटी छोटी बच्चियां थी इनको क्या मालूम? लेकिन 14 वर्ष की तपस्या तो का तो गायन है। कब से कब तक? 36-37 से, जब तक भारत में यज्ञ ट्रांसफर नहीं हुआ, 50-51 तक हुआ नहीं हुआ ट्रांसफर, ऐसे ही चले आए फालतू में। और नारा क्या लगाया था? कितने थे जब नारा लगाया था? जबरदस्ती उठ के चले आए 300-400। तो कब मिली ये? 36-37 में मिली। इनसे मिलो, ये कौन है? इनसे मिलो। 36-37 में मिली तो 36-37 में क्यों नहीं बोल दिया? अमेरिका तक अखबार में कब गया? माना जब तक वहां हाहाकार नहीं मची तब तक कहां वहां भागना ही शुरू नहीं हुई। भागना शुरू कब हुई? 47 में जब आजादी मिली तब भागी हैं ये। भाग के किसके पीछे गई? एक के पीछे गई। अरे तब जाके पढ़ाई शुरू हुई इनकी। कितने की बारात थी? 300-400 की बारात थी। वो बारात को लेके कहाँ आ गए? इसमें तो ऐसे ही जबरदस्ती उठ के चली आई। बच्चा गोद में है उसको लेके भी चले आई। सोचो आप। वो 300-400 की जो बारात थी वो कब थी? 300-400 की बारात 47, उससे पहले थोड़ी थी। उससे पहले 7-7 तालों में बंद कर रखा था। उस समय यज्ञ का एकदम नया मोड़ आया यज्ञ का। तब जाके उनको आजादी मिली। आजादी मिली तो कहाँ इकट्ठी हो गई? कराची में जाके इकट्ठी हो गई। तो सोचो, बाहर खूने नाहे खेल चल रहा है और कराची में कितना सुंदर वायुमंडल है। वो 300-400 की बारात का सोचो। वो 300-400 की बारात को लेके कहाँ आ गए? भारत में। भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। तो कितना गुप्त है ये। जबकि दीदी दादियां तो उसमें हैं ही नहीं। है क्या? इस भारत माता की बात है, आदि सो अंत की बात है। इनको तो अभी समझ ही नहीं आई है। जो छोटी छोटी दीदी दादियां थी इनको तो अभी समझ भी नहीं आई है। तो कोई समझदार भी तो होंगी, या नहीं थी कोई समझदार? उनके लिए तो बोला। तो परिवार के परिवार ही समर्पित हुए। वो ट्रांसफर हो गए, वहीं चले आए। तो इनको भगाना है तो कैसे भगाओगे? अरे एक काम करो, क्या करो, 15 दिन में ही भग जाएंगे ये तो। ज्यादा समय था दहेज मान ठूस ठूस के भरा। बाप तो चाहता ही नहीं था ये कभी आए, वहीं उठ के चले आए। भगवान के पास तो युक्ति है, बहुत युक्तिवाद है। क्या करो? 15 दिन में इनकी सिट्टी विट्टी गोल। क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है, बच्चा बुद्धि है, इनको क्या मालूम किसका यज्ञ है, कौन इस यज्ञ को चला रहा है। तो अभी उठ के चले आए। तो क्या किया? कितने % आउट एक ही झटके में? 75% आउट एक ही झटके में। सोचो आप। जो 75% थे उसमें भी 75% तो बाहर भेजो कचरे को। क्या करो? सेवा पे भेजो इनको। ये थोड़ी है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा। दूर दूर तक भी नहीं है। क्या करो इनको? इनमें से भी 75% को कहाँ भेज दो? क्रिश्चियन की सेवा होनी है, मुस्लिमों की सेवा होनी है, बौद्धियों की सेवा होनी है नहीं होनी? कितने बचे? 60-70 बचे। इनसे मिलो। सन्मुख बैठे हैं कितने? 15-20। ये बोला छटनी होते 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 कितनी भुजाएं बची? 15-20 भुजाएं बची जो सन्मुख थी। क्योंकि ये तना में ही रहती हैं तो सन्मुख ही तो चाहिए। जो तना में ही रहे हैं आदि से अंत तक, वो कैसे धक्के खा सकते हैं? उनको तो बहुत बड़ा कार्य करना है। सोचो कितना बड़ा कार्य होगा। और ये आदि की है, ये जितनी भी गाथाएं हैं आज तक हुई,
300-400 मिल गई थी कि नारा ये थोड़ा, नारा क्या लगा रहे थे? 16,000 चाहिए, 16,000 चाहिए। 9 लाख तो कभी बोला ही नहीं कि 9 लाख चाहिए, अव्यक्तवाणी में बोला है। कितने चाहिए? अव्यक्तवाणी में, क्योंकि 4 करोड़ की प्रजा जो आनी शुरू हो गई थी। 2 करोड़ की प्रजा भी आ चुकी थी 75 तक, 10 करोड़ प्रजा भी होनी थी तो 33 करोड़ भी। तो लेकिन मुरलियों में तो कभी इनका जिक्र ही नहीं आया है। मुरलियों में तो राजयोग का जिक्र आया है। प्रजा योग का कोई जिक्र मुरलियों में नहीं आता है। तो 9 लाख की स्ट्रेंथ अगर बोली गई है अव्यक्तवाणियों में समय समय अनुसार, लेकिन आदि में जो बोला था वो आदि सो अंत, आदि में तो यही बोला गया था। 300-400 मिली हैं, कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए, उसके बिना कार्य हो नहीं सकता। साधारण आत्माएं नहीं है। ये 16,000 साधारण नहीं है, जबकि 108 में तो कौवा भी बैठा हुआ है। सोचो आप, है जो कौवा है काव काव करता है, तो ये कैसा है? भी क्या शामत आने वाली है? अरे शामत आएगी नहीं आएगी? है अरे अगर भगोड़े हुए हो, कुछ अनर्थ किया है तो उसका चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा? सब हिसाब होगा, भग नहीं सकते। भग के दिखाओ, एक एक का हिसाब होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और होगा। हो भगवान से भग के तो देखो। जो जो अनर्थ किया है वो तो टांगे तोड़ के भी हिसाब ले लेंगे। क्या करेंगे? कितना टाइम लगता है? तुम जा रहे हो सैर करते करते, एक तुमको लगाया किसी ने, मारा मोटरसाइकिल, तुम्हारी टांगे तोड़ दी, टाइम लगता है क्या? पूरा हिसाब होना है। कोई बच सकता है? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। जब भारत माता संपूर्ण सोने की चिड़िया ही बनने जा रही हो, तो सोचो कैसा समय है। भारत सोने की चिड़िया है या भारत माता सोने की चिड़िया है? कौन है? दोनों ही हैं। वो चिड़ा है। भारत चिड़ा है या चिड़िया है? चिड़ा है। तो ये क्यों नहीं बोला भारत चिड़ा सोने की? चिड़िया बोला है, चिड़ा बोला है? चिड़ा बोला है। चिड़िया, कीड़े की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू थी। इस वैल्यू थी, आदि में भी वैल्यू थी, भगवान ने इनको ही सर पे बिठाया। आदि में जिनकी वैल्यू थी उनकी ही अंत में वैल्यू निकलती है। ये चिड़े तो पीछे हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे प्रजापिता हो, ये कहाँ है? ये पीछे हैं। आगे कौन है? चाहे सीता है, चाहे राधा है, चाहे प्रजा माता है। ये हैं जिनको आगे रखा जाता है। भारत माता शिव शक्ति अवतार, इनके बिना भारत अधूरा है, अधूरा। इसलिए बोला है, नारा ही लगाया, तुम क्या शिव की शक्तियां किसको परिवर्तन करती हो? भारत के परिवर्तन के निमित्त बनती हो तुम शिव शक्तियां। कितनी वंडरफुल होंगी। कितना वंडरफुल उनका पुरुषार्थ होगा जो कोई देख भी ना सके। इसलिए रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और शक्तियां। ब्रह्मा बाप और शक्तियां कहना ज्यादा अच्छा है। ये शक्तियां आधार बनती हैं, शक्तियों को आधार बनाया हुआ है। पांडवों को नहीं, ठीक है, बाबा ने बोला पांडव भी चाहिए तो शक्तियां भी चाहिए। दोनों ही चाहिए, परिवार है। लेकिन आगे किनको रखा है? शक्तियों को आगे रखे। शक्तियों से ही वायुमंडल बनता है। जिन शक्तियों से इतना सुंदर वायुमंडल बने, तो सोचो कितनी सुंदर एक व्रता की अवस्था में टिकने जा रही हैं। अगर सोने की चिड़िया भारत को बनना है तो वो चिड़िया कितना सुंदर रूप सोने का धारण करने जा रही है। सोचो कितनी सच्चाई सफाई उसके अंदर आने जा रही है। दूर दूर तक भी कचरे का नामो निशान ना रहे। सोचो कैसी स्थापना होने जा रही है। ऐसी स्थापना करने के लिए भगवान आया हुआ है। किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई बैठ के सर्टिफिकेट दे, खुली आंखें खोल खोल के फाड़ फाड़ के सर्टिफिकेट दे तो इस काबिल है क्या? किसी से सर्टिफिकेट चाहिए? क्या कहते हैं बाबा? पूरा कहाँ का मामला है? ये पूरा इंटरनल है, टोटली गुप्त है। इसलिए कौन देख सकता है? या स्वयं आप स्वयं ही देख सकते हैं, या बाप देख सकते हैं, और कोई नहीं। और जिनके लिए बाप आया हो
भारत माता की जीत भी किसके आधार से है? कौन है बैकबोन? स्वयं बाप ही जिनका बैकबोन हो, उनकी जीत ना हो, ये कैसे हो सकता है? उनकी जीत तो निश्चित ही है, निश्चित ही है। लेकिन जब भारत माता की जीत निश्चित है तो सोचो, समय अनुसार अपने पुरुषार्थ का सोचो, अपनी तपस्या का सोचो, जो तुम्हारी सेफ्टी का आधार बनने वाली है। इसलिए कह रहे हैं, अगर कोई शरीर भी छोड़ता है तो परम धाम चला गया, तो अकल्याण है कल्याण है? कल्याण है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमको पहले पहले जो आना है, पहले पहले अगर आना है तो परम धाम तो जाना पड़े। अटक दो कि नहीं जाएंगे हम, आओ फिर आओ, चित्र खाओ बैठ के, पीटो। या तो चाहिए योग बल, दो ही विधि हैं, या तो शरीर छोड़ो या तो चाहिए योग बल। दोनों में ही कल्याण है। अकल्याण तो दूर दूर तक भी नहीं हो सकता, ब्राह्मणों का दूर दूर तक भी नहीं हो सकता। किसके बने हैं? भगवान के बने। अकल्याण की दृष्टि अगर दिखती है तो देह मानी सांडों को दिखती है, जो देह में ही जीते हैं, देह के लिए ही जीते हैं। भगवान किसका परिवर्तन करने आया है? आत्मा का परिवर्तन करने आया है। सोचो, जिन आत्माओं को परिवर्तन करने आए हैं, जो आत्माएं भगवान को चाहिए, अविनाशी होंगी या विनाशी होंगी? कितना वंडरफुल चांस मिला है, कितना वंडरफुल चांस मिला है, वो भी ऐसे समय पे, इतनी हाहाकार के बीच में कुछ आत्माएं अविनाशी सिद्ध हो जाएं, इतना निश्चय बुद्धि हो जाए कि हमारा ये शरीर किसी की ताकत नहीं है जो छुड़ा सके। इतनी पवित्र आत्माएं, इतनी निश्चय बुद्धि आत्माएं। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, इतने निश्चय बुद्धि। कैसा है तुम्हारा बाप? क्या है अविनाशी? हाँ, क्या? अमरनाथ है तुम्हारा बाप। सोचो, तो बच्चे भी कैसे होंगे? अगर बच्चों को अमर भव का वरदान ना मिले तो क्या कभी बच्चे हैं ये? अगर तुमको इतना निश्चय नहीं है कि अमरनाथ मेरा बाप है और मैं उसके पीछे पीछे क्या बनने जा रही हूँ, अविनाशी अमर भव का वरदान मेरे को मिला हुआ है, अगर इतना भी निश्चय नहीं है तो तुम बाप के बच्चे हो। इतना सुंदर तुम्हारा पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थ ब्रह्मा कुमारी सोच भी ना सके। ऐसे ही नहीं खाली पीली तुमको मिल गया, जो कोई ना सोच सके वो तुम कर रहे हो, ऐसे ही मिल गया क्या? भक्ति मार्ग का जहां कोई रोल ही नहीं है, नई दुनिया में भक्ति मार्ग दूर दूर तक भी नहीं है। अगर फेलियर जो सिद्ध हो गए, जिनको डू वीजा कर दी, तो किस आधार से? नई दुनिया में मिट्टी की मूर्तियां अगर डूबती है तो मिट्टी की मूर्ति तो डूबती है ही, कुछ दिन उसका क्या होता है, कुछ दिन मान मर्तबा मिलता है, उसके बाद खल्लास, नई दुनिया में कोई रोल नहीं। शरीर छोड़ने वालों का नई दुनिया में दूर दूर तक रोल नहीं। और अगर तुमको पुरानी दुनिया का कोई याद आता है तो तुमको कहेंगे तुम नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया का कुछ भी नई दुनिया में होगा? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। पुराना कुछ भी होगा, दूर दूर तक होगा क्या? दूर दूर तक भी नहीं। नई दुनिया तो पूरी तरह से ही नहीं होगी, या थोड़ा बहुत पुरानापन चल जाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए बोला हंस और बगुले इकट्ठे रह भी ना सके। इसलिए नई दुनिया है प्रैक्टिकल। नई दुनिया में किसकी वैल्यू है? पढ़ाई की वैल्यू है, पुरुषार्थ की वैल्यू है, तुम्हारे करने की वैल्यू है, तुम्हारी मेहनत की वैल्यू है। जैसे वो स्टूडेंट होते हैं तो क्या करते हैं? रेस नहीं करते, क्या करते हैं? रेस करते हैं। ईर्ष्या तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, कचरा तुम्हारे अंदर भरा है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुमको लगा मैं क्या कर रही हूं, मैं रेस करने जाके, वो रेस नहीं है, अंदर तुम्हारे गंदगी है, इसलिए बार बार गिरती हो उठती हो, गिरती हो उठती हो, ऐसे ही ठोकरें खाती रहोगी। सोचो आप, कितना वंडरफुल ड्रामा है। तुम्हारी ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है, ये रेस नहीं है, कर ही नहीं सकते। रेस करके जा सकते हैं, और रेस करनी होती है तो अंदर से परिवर्तन होता है। क्या होता है? कौन सी रेस है? तुम कौन सी रेस करती हो?
संस्कारों के परिवर्तन की रेस है। संस्कारों का परिवर्तन, इसके लिए बाप आया है। और फिर तुम याद की यात्रा की क्या करती हो? रेस करती हो। लेकिन पहले क्या करती हो? संस्कार परिवर्तन। इसलिए अगर समय कम हो रहा है तो कम ही होता जाएगा। एक एक दिन समय क्या हो रहा है, तो कितनी वैल्यू है इस एक एक दिन की? सोचो, एक एक दिन कितना वंडरफुल है। एक एक दिन में कितनी ताकत समाई हुई है। एक दिन की कमाई में ही तुम्हारी कितनी ताकत है। सोचो, अगर तुम निसंकल्प होने की कोशिश करते हो तो एक दिन में कितनी शक्ति धारण करते हो कि संकल्प मात्र से ही तुम्हारे क्या होने लगे। इधर संकल्प तुम्हारा उठा, उधर भूकंप आया। सोचो, भूकंप लाते नहीं हो, ये कुछ करोगे क्या? शापित करने के लिए बैठे हो? देवताओं को क्या बोला है? वरदानी मूर्त हो। लेकिन शापित तो वो स्वतः ही हो जाते हैं। जितना जितना वरदानी मूर्त आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं तो क्या होता है? स्वतः। इधर स्थापना जैसे जैसे प्रौढ़ रूप धारण करती है, उधर स्वतः ही क्या होता जाता है? विनाश स्वतः ही होगा, करने कराने की दरकार नहीं, स्वतः। इसलिए अपने संस्कारों का परिवर्तन क्या देखना है? परिवर्तन को देखना है, अपने अंदर के परिवर्तन को देखना है। अंदर से कितना सुंदर तुम परिवर्तन कर पा रहे हो, जो भगवान का तुमको सहयोग मिले। तुम्हारे अंदर से क्या निकले? मजा आ गया। भगवान का बहुत सहयोग मिल रहा है। जबकि सहयोग नहीं है, तुम्हारी चेकिंग है। जितना चेकिंग के आधार से तुम चेंज हो रहे हो, उतना ही भगवान खुश होता है। क्योंकि भक्ति मार्ग तुम्हारा खत्म होता जाता है। जिसका भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है तो क्या कहेंगे? ये तो जिंदाबाद होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये आशावादी होते जाते हैं। दिन प्रतिदिन कौन सी स्टेज पे जा रहे हैं? ये कह सकते हैं अमर भव का वरदान लेने जा रहे हैं। इसलिए अगर आदि से अंत की बात आती है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो आदि की हिस्ट्री अब जाके 16,000 तो बाद में, पहले कौन चाहिए? कौन चाहिए पहले? पहले हैं जी? भारत माता कितनी हैं जी? त्रिमूर्ति। क्या ये भी त्रिमूर्ति है? वो तो वैष्णो देवी चले जाओ, साइड में हो गई दोनों। किससे साइड में हो गई? किससे संस्कार नहीं मिले? अरे तीन पिंडी नहीं देखी? कहाँ है तीन पिंडी? वैष्णो देवी के यहाँ जाओ, नहीं गए तो जाके देख लेना, फोटो वोटो खरीद लो। महाकाली से संस्कार मिलते हैं इनके, तो क्या कर दिया इनको? अरे हटो, साइड हटो। किनको साइड में कर दिया है? किनको? लक्ष्मी और सरस्वती को साइड में कर दिया। इनसे संस्कार नहीं मिलाने हैं। इनका अपना पार्ट है, ये वंडरफुल पार्ट है। विनाश के लिए निमित्त है, तुम स्थापना के लिए निमित्त हो। कहाँ स्थापना, कहाँ विनाश? जमीन आसमान का अंतर है। तो प्राप्ति में भी क्या होगा? जमीन आसमान का अंतर होगा, छोटा मोटा अंतर होगा। तुम स्थापना के लिए आए हो, विनाश के लिए आए हो? स्थापना के लिए आए हो। विनाश की तो स्वतः ही नोंद होती है। वो कठपुतलियां तो ऐसी ऐसी सोल घुसेगी तो क्या करेंगी? हाहाकार मचाएंगी। तुम में कोई ऐसी सोल घुसती है क्या? तुम में कौन घुसता है? कोई नहीं घुसता है? अरे उनमें घुसे तो हाहाकार मचाई, तांडव। और तुम में अव्यक्त आत्मा है। किसके कहने से? उनका भी बाप कौन? तो सोचो, अव्यक्त आत्माएं हैं जो वंडरफुल पार्ट प्ले करने जा रही हैं, इतना सुंदर पार्ट प्ले करने जा रही हैं। उनके भी ऊपर कौन? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो ऐसे की ड्यूटी लगा रखी है। इनकी इनकी सेफ्टी करो। ब्राह्मणों के संसार में इनको अब आगे आना है। अब इनका गुप्त रहने का समय नहीं है। अब इनका क्या है? ये प्रत्यक्ष होंगी और तुम्हारे घुटने तोड़ेंगी। जो जबरदस्ती प्रत्यक्ष हो, संस्कार है ही नहीं और जबरदस्ती शो करें कि हम भी रेस में हैं।
तो इनको बार बार ठोकर खानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? नहीं। ये भी क्या बन जाएंगी ठोकर खा खा के? ये भी ठाकुराइन बन गई है, ठाकुराइन, लेकिन ठोकर खा खा के बनी। क्यों ठोकर खानी पड़ी? कारण क्या रहा? अंदर से चेकिंग नहीं कर पाई, जबरदस्ती ठाकुराइन बनी रही। अंदर से चेकिंग करनी चाहिए कि कितना सुंदर मेरा वायुमंडल होना चाहिए, क्योंकि मेरे वायुमंडल का ही तो प्रभाव जा रहा है। सबसे बड़ी शिक्षा कौन सी मिलती है तुमको? वायुमंडल से तुमको वायुमंडल का परिवर्तन करने की शिक्षा मिलती है या बोल बोल की शिक्षा मिलती है? बोल बोल की तो शिक्षा मिलती ही नहीं है। वायुमंडल, स्वयं का वायुमंडल जितना सुंदर रखेंगे उतना ही क्या होगा? जैसा तुम चाहते हो वैसा वायुमंडल बनेगा, जैसा तुम चाहते हो। सोचो, कहाँ भगवान किसी का सहयोगी हो, और जबरदस्ती हम संगठन बना के दिखाएंगे। क्या औकात है तुम्हारी? औकात भी होनी चाहिए ना। भगवान अच्छा संगठन बनवा सकता है या तुम्हारी औकात हो तुम बहुत अच्छा संगठन बना लोगे? है कोई औकात? तो कैसा वंडरफुल ड्रामा है ये। दिखेगा, कोई देख सकता है, लेकिन कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तीव्र नहीं, बहुत तीव्र गति से, बहुत कम समय में बहुत कुछ हो जाना है। और वो सेटिस्फैक्शन जो तुमको होनी चाहिए, जो तुम्हारी खुशी का आधार है, वो मुख्य है। वो एकाग्रता की पावर जो तुम्हारे चेहरे से झलकता है, जो खुशी तुम्हारे चेहरे से झलकेगी, उसके बिना तो प्रत्यक्षता ही नहीं है। ना बाप की प्रत्यक्षता है, ना तुम्हारी प्रत्यक्षता। तुम तो कभी छटपटाते हो ही नहीं कि हमारी कभी प्रत्यक्षता हो। तुम तो कोई छटपटाता ही नहीं, कभी भी नहीं। दूर दूर तक संस्कार ही नहीं है छटपटाने के, कोई हमको जाने, कोई हमको देखे। और ही तुम क्या होते जाते हो? और ही गुप्त होते जाते हो। संस्कार ही नहीं है। जो देवकोटि की आत्माएं होती हैं उनमें संस्कार ही नहीं होते। सोचो, कौन कौन से धर्म में संस्कार होते हैं छटपटाने के? सबसे ज्यादा क्रिश्चियन में सबसे ज्यादा छटपटाने के संस्कार होते हैं। और मुस्लिम भी हैं, इस्लामी भी हैं। इनको लगता है हम जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएं, हमको जल्दी से पहचान मिल जाए। अगर पहचान मिलेगी तो कौन सी मिलेगी? काली की पहचान मिली तो क्या पहचान मिली भाई? गोरी की पहचान लेनी चाहिए, काली की पहचान लेनी चाहिए? कौन सी पहचान चाहिए? बताओ। अरे काली की कोई पहचान है क्या? कौन सी पहचान है असली? गौरी नहीं, महागौरी की पहचान है। महागौरी का भी मंदिर होता है तो महाकाली का भी मंदिर है, तो ये है पहचान। अगर महागौरी नहीं बनी तो तुमने स्थापना की क्या? इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार वंडरफुल खेल है, और ये बहुत कम समय में। अब तो अब ये जो 27 चारों तरफ गूंज रहा है। एडवांस पार्टी में तो लंगड़े जबरदस्ती उछल कूद कर ही रहे हैं, गूंज तो रहा है उनको 27। वो बाप तो 26 का बोल के गए, 27 का भी नहीं। जब नास्त्रेडम की भविष्यवाणी की बात की थी तो रामराज कब आने का बोला था बाप ने? 26 के आसपास बता दिया था। सोचो आप, 26 के आसपास अंधकार बढ़ने वाला है, तुम्हारे पास तो दूर दूर तक भी नहीं है उजाला। जब ये 17-18 के आसपास डिस्कशन हुई थी बहनों के साथ, नास्त्रेडम की भविष्यवाणी की भी बात हुई थी, तो कितने साल का समय दिया था? 7 साल का समय दिया था उस वक्त। वो 26 में ही पूरा हो जाता है। तो तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम देख सको कहाँ स्थापना हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे बाप बैकबोन बना हुआ है। इतना आसान नहीं है भाई। इसलिए कहते हैं आदि सो अंत। अगर आदि को देखना हो तो कहां से देखो? चाहे सरस्वती हो, चाहे पार्वती हो, चाहे लक्ष्मी हो, ये त्रिमूर्ति है ना पहले पहले। तो इस त्रिमूर्ति से तो पूरा जगत है। जगत कहां से है? त्रिमूर्ति से है, नहीं है। और कहे त्रिमूर्ति भी अम्मा कौन? अच्छा, शास्त्रों में है। जगदम्बा के लिए जरूर बोलते हैं। त्रिमूर्ति भी क्या है? ये है मां है।
तो मां की पालना लेने के बाद ही त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष होती है। लेकिन नई दुनिया में ड्रामा टोटली नया होगा या पुराना होगा? अगर जगदम्बा सबकी मां है तो उसके बिना तो संसार ही नहीं है। उस संसार को बसाने के बाद जब नई दुनिया होगी तो नई दुनिया में सब कुछ नया होगा, पुराना कुछ भी होगा। सर्टिफिकेट कहां से लिया इन्होंने? बिना मां के सर्टिफिकेट दिए नई दुनिया आ गई। खूब अच्छे से रगड़ा हो तुमको, क्या अच्छे से तुमको रगड़ा हो अच्छे से, और तुमने कभी भी फन नहीं पटका। फन पटकने जाते हो क्या? ये आज्ञाकारी, वफादारी क्या दिखाते हो? अष्टदेवों के लिए क्या बोला है? आज्ञाकार, वफादार, जो सबका पेपर ले, सबका फाउंडेशन हिला दे, उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए क्या? इसलिए शास्त्रों में है। ये पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई? कहां से होती है? अरे तुम्हारा कभी थोबड़ा ही नहीं देखा और तुम्हारे से सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है? कायदा नहीं है, कायदा ही नहीं है। जो शास्त्रों में है उसी रूप से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। हाँ, ये बात अलग है। नई दुनिया है, नई सृष्टि है, वहां पुरानी दुनिया का कोई रोल नहीं है। स्थापना हो गई, अब पुरानी दुनिया क्या हो गई? खल्लास हो जाएगी। पुरानी दुनिया खल्लास हो गई, फिर तुम कहां जाओ? फिर वही शरीर छोड़ने की बात, कहां जाओ? अरे शरीर छोड़ो तब तो नई दुनिया में आओ। इस शरीर से बहुत सुंदर पुरुषार्थ किया है क्या तुमने? अरे अपना पुरुषार्थ तो देखना होता है ना। इसी शरीर से इतना सुंदर पुरुषार्थ किया है क्या? सालों का तुमने निराकारी स्टेज का कोई मेहनत की है क्या? सालों की मेहनत है क्या? अगर है सालों की मेहनत तो इसी शरीर से वेलकम, नहीं तो शरीर छोड़ो और कहां जाओ? ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। हमारे से ही तुम्हारी प्रीत थी और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या करो अब? शरीर छोड़ो और नई दुनिया में जाओ। लेकिन भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सोचो, कहां जीवित संसार, कहां मृत संसार? अंतर है नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। जो जीवित संसार है, जो जीवित शक्तियां हैं, ये हैं जो संसार में बात को प्रत्यक्ष करती हैं। जो शरीर छोड़ गई, इनको कौन याद करेगा? हिस्ट्री में भी याद नहीं रहता। हिस्ट्री होती है नहीं, ब्राह्मणों की नहीं होती हिस्ट्री। जो शरीर छोड़ देते हैं, आदि में भी ऐसा हुआ, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो हिस्ट्री में कोई याद था, किसी को याद रखा? सब भूल गए। लेकिन अपने अपने संस्कार लेके गए हैं सब के सब, अपनी अपनी पहचान निकालेंगे। ये बोल दिया था, ये जो शरीर छोड़ के जा रहे हैं ये साधारण नहीं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा कार्य करेंगे जो किसी की कल्पना में भी नहीं है, और जो सबकी कल्पना में भी है वो वास्तविकता नहीं है। इसलिए जो स्वप्न में हम जीते हैं ये हैं स्वप्न, ये कल नहीं होंगे। हाँ, तुम्हारा पुरुषार्थ है हकीकत, जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये है हकीकत, और ये तुम्हारा है भविष्य है, ये मेहनत तुम्हारा भविष्य है। कुछ भी तुमको अनुभूति नहीं है, कुछ भी तो चिंता की बात नहीं, लेकिन जो तुम्हारी मेहनत है ये तुम्हारा भविष्य है। निसंकल्प होने की जो तुम्हारा मादा है, निसंकल्प होने की बार बार जो प्रयास है, ये तुम्हारा भविष्य है। इतना सुंदर भविष्य है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। सोचो, कल ही बताया था मैं, सुना नहीं सुना कल? कैसा है तुम्हारा भविष्य? काल्पनिक है क्या? स्वप्न है क्या? प्रैक्टिकल उसी को कहेंगे जो हो सकता है और तुम कर रही हो, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल। नहीं तो ये सब मुर्दाबाद है। जितने भी भविष्य की कल्पना करते हुए बैठे हैं, चाहे हेड ऑफिस में माउंट आबू में क्यों ना बैठे हो, ये सब भक्ति मार्ग क्या होने वाला है 10 साल में, सब मुर्दे के घाट उतर जाएंगे। ये जो नेचुरल होने जा रहा है, नेचुरल,
इसलिए आत्मा और परमात्मा क्या है? कुदरती। कितना सुंदर पॉइंट आया था 3-4 दिन तक। कुदरती है, नेचुरल है। इसलिए भगवान भी कभी इंटरफेयर नहीं करता। अगर भगवान ही इंटरफेयर करने लगे तो सोचो फिर मतलब ही क्या रहा भाई। कभी छेड़छाड़ करता है? क्या आदेश देता है? बस क्या करो, मुझे याद करो। तो कुदरती तुम्हारा जो परिवर्तन होगा, नेचुरल रूप से जो तुम्हारा परिवर्तन होगा, जो दुनिया को चाहिए, ब्राह्मणों की दुनिया को चाहिए, तुम्हारी नेचर में जो परिवर्तन होगा, जो परिवार को चाहिए, परिवार जैसी तुम्हारी नेचर देखना चाहता है, तुम्हारे जैसे संस्कार देखना चाहता है। इसलिए इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है बाप का। स्वयं ही तुम अपना परिवर्तन करते हो, स्वयं के परिवर्तन से चढ़ती कला में जाते हो, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला हो जाता है। देखा, भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये 27 है। क्या है ये सामने? 27 है, अंत का यही नारा है। सोचो, साधारण स्टेज होगी, साधारण स्टेज से असाधारण आत्माएं प्रत्यक्ष हो सकती हैं, असाधारण रूप धारण करके। स्टेज तुम्हारी साधारण हो और तुम्हारी कल्पना असाधारण, कभी वो कल्पना साकार हो सकती है? ना, स्टेज की कल्पना कैसे की है तुमने? असाधारण। सोचो आप, जो बाप की कल्पना है वो तुम्हारी कल्पना है। बाप ने कल्पना कैसे की होगी? साधारण की होगी, असाधारण की होगी। जो बाप की कल्पना है वो तुम्हारी कल्पना। जब तक उस स्टेज तक नहीं जाते हो तब तक कोई तुमने कर्जा नहीं उतारा है। किनका कर्जा है? माँ बाप का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी स्टेज से जैसे कि माँ बाप का क्या हो जाता है? कर्जा पूरा हो जाता है। इसलिए ये नहीं है कि भक्ति मार्ग की तरह कुछ लास्ट सीन आने जा रही है, कड़ी सीन है। कैसी है सीन? कड़ी नहीं, बहुत कड़ी सीन है, और उतना ही तुमको सहयोग भी है, ये मत भूला करो। जब भी कड़ी सीन की बात करते हैं, जब भी हाहाकार की बात करते हैं, ये मत भूला करो, पहले क्या है? हैं जी? पहले जय जयकार है, हाहाकार नहीं है। अगर हाहाकार नई दुनिया में हो जाए तो जय जयकार कभी हो ही नहीं पाएगी। अगर हाहाकार है तो मात्र तुम्हारी चेकिंग की कमी है, चेंज की कमी है। समय अनुसार तुमको जैसा चेंज करना चाहे था वो तुमने ध्यान नहीं दिया, बस इतना ही तो है, खेल का है। और इसमें भगवान साक्षी है। इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना, अपने जीवन में धारण करना, ये पढ़ाई है। राजयोग 16,000 ही पढ़ते हैं, लाखों तो पढ़ते भी नहीं है। आदि में बोला था 300-400 मिले हैं, चाहिए 16,000। तो हम सामने ही खड़े हैं, 16,000 ज्यादा दूर है क्या है? कितना वर्ष लगता है 16,000 के लिए भी? सोचो, कितना वर्ष लग गया? कब तक तैयार हो जाएंगे ये? है 10 साल में हो जाएंगे तैयार। आपके पास कोई वो आए क्या, मुख्य समाचार है? अरे 10 साल में तो गाड़ी ही नहीं, अपना ट्रैक ही चेंज कर लिया। 34 में क्या हुआ? ट्रैक ही चेंज हो गया। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। 34 आते आते 16,000 आत्माएं नाभि कुंड से जुड़ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो आदि से अब तक नहीं हो पाया वो हो गया। सोचो, आदि में ही तो बोला था ना, 300-400 मिली है, कितनी चाहिए? 16,000। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। अगर 34 के आसपास तो 16,000 आत्माएं नाभि कुंड से जुड़ जाएं तो वो गाड़ी पे सवार होके तो गाड़ी तो चल देगी, वहीं रुकी रहेगी? है कहाँ चल दी गाड़ी? टाटा करते हुए है बैकुंठ की तरफ। इनकी तो चाल ही निराली हो गई। जो सवारी में बैठे हैं ये सब सुरक्षित नहीं, सब काट डालेंगे, परम धाम भेजेंगे। क्या जो सवारी में सवार हो गए, गाड़ी में बैठ गए, वो सब बच गए। बाकी सब और धर्म वाले जो थे सब क्या हुआ? कट मरे। सोचो कितना नष्टो मोह चाहिए, कितना मन मनाभव चाहिए।
जितना समय कम होता जाता है उतना वैल्यूएबल होता जाता है, समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना मंजिल के करीब जा रहे हो उतने समय की बहुत बहुत वैल्यू है। साधारण रीति से हम समय को नहीं ले सकते। और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति भी छोटी मोटी है। एक के बाद एक परिस्थिति बने वो ठीक है, या कोई भी परिस्थिति ना बने वो ठीक है? क्या ठीक है? कोई भी परिस्थिति ना बने। इतना सुंदर तुम याद करो कि कोई परिस्थिति तुम्हारे सामने आए ही नहीं, इतनी सुंदर तुम्हारी यात्रा हो जाए कि दूर दूर तक तुम्हारे कोई परिस्थिति नहीं है जो तुम्हारी यात्रा को रोके। ये है भाग्यशाली आत्माएं। ऐसे समय पे, अंतिम समय पे, जब कोई ना कोई माया का रूप बनना ही है, ऐसे समय पे तुमने इतना सुंदर वायुमंडल बनाया कि दूर दूर तक तुम्हारी यात्रा को कोई रोक ही ना पाए। इनसे जास्ती भाग्यशाली कौन होगा? तो ये है बड़े से बड़ा भाग्य। ये बड़े से बड़ा भाग्य प्राप्त हो जाता है कब? जब हम क्या हो जाते हैं? हाँ जी, समर्पित होने से ये बड़े से बड़ा भाग्य मिल जाता है। समर्पित नहीं होते हैं तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत करनी होती है। इतनी सुंदर मेहनत करें कि कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति हमारी यात्रा को क्या ना कर सके, रोक ना सके। अंदर जैसे चल रहा है वैसे ही बाहर रहते हुए तुम्हारा चले, कितनी बड़ी बात है। अंदर वाले तो एक सेफ्टी कुंड में हैं, इसमें है चारों तरफ सुरक्षा है, लेकिन बाहर तो इतनी सुरक्षा नहीं है ना। लेकिन अपने लिए इतना सुंदर सुरक्षा कवच तैयार कर लें कि बाहर रहते हुए भी क्या करें, कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जो तुम्हारी यात्रा रुक जाए। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है, कैसे विघ्न विनाशक कैसे बनो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये क्या करे? महामंत्र दूर से ही, अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, दूर से ही माया भाग जाए। सोचो आप, नहीं तो माया आई, तुमने तीर वीर चलाए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, फिर माया चली गई, मालूम पड़ा कुछ दिन हमारे वेस्ट हो गए, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। अब ये अक्सर आती रहेगी, नहीं आती रहेगी? जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, जो कारण बन रहा है, ये कारण बनता रहेगा, नहीं बनता रहेगा? बनता रहेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता रहेगा, जैसे खंडित मूर्ति। इसलिए आज की डेट में बाबा ये नहीं देख रहा है तुम्हारी तपस्या किस चोटी की है, लेकिन तुम धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहे हो? अगर निर्बंधन करते जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास समय है तो बहुत सुंदर चांस है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का। समय नाजुक है, इसलिए स्वयं की चेकिंग करनी है। स्वयं का हर एक का अपना अपना क्या है, अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति है, अपना अपना वायुमंडल है। हमारी तरह की हर एक के पास अपनी तरह की माया है। उस माया को देखते हुए उससे किनारा करना, अपने लिए समय निकालना और फिर समय को सफल करना। बाकी जो नारा है आदि सुअंत, वो तो जैसे कि कार्य हुआ ही पड़ा है। जब भगवान ही पीछे पड़ा हुआ, तो जब बाप ही पीछे पड़ा हुआ है, आदि सु अंत करने जा रहा है, अंत होगा नहीं होगा? नहीं होगा। कहते हैं पाकिस्तान पाक है, नापाक है ये है? अरे भारत माता की शुरुआत कहां से होती है? पाकिस्तान। पाक है नापाक है? सोचो कैसे धूल चटा दी। ऑपरेशन भी कितना सुंदर, सदा ही रक्षा की हुई है। सदा सुहागिन हो, या तुम्हारे सुहाग को कोई छीन सकता है? ऑपरेशन हुआ तो नाम भी कितना सुंदर दिया। कौन सा नाम दिया? सिंदूर। माना सदा ही कायम है असुरों का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना। जो तुम्हारा सिंदूर सदा ही कायम है, तो असुरों का क्या करेगा? ये भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अभी बहुत हाहाकार बाकी है, तो शुरुआत हुई है। अभी तो ये देखने को मिला है कि भारत कभी सोच भी नहीं सकते थे अंदर ही अंदर इतना डेंजरस हो सकता है। कौन खास ज्यादा अचंभे होंगे आगे चल के? सबसे बड़े असुर तो वेस्टर्न है। अमेरिका सबसे खतरनाक है, इनकी पॉलिसी सबसे खतरनाक है। तो सोचो कहाँ भगवान आता है, कहाँ आता है भगवान? भारत में। तो भारत सोने की चिड़िया बनेगा नहीं बनेगा? कोई रोक सकता है? ताकत है कोई की?
क्या करेंगे? दो बिल्ले आपस में भी लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और मक्खन है, तुम क्या करोगे? पूरा मक्खन हप कर जाओगे। क्यों? भारत माता कहाँ है? भारत में है। और जहां कन्याओं माताओं को सर पे बिठाया जाए, जहां कन्याओं माताओं की पूजा हो, जहां शक्तियों की पूजा हो, उनको कोई जीत सकता है? जीत सकता है कोई? कोई नहीं जीत सकता। इसलिए भारत माता का ही यादगार है, और भारत माता शिव शक्ति अवतार वही जलवा दिखाने जा रही हैं। असुरों का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना। ओम शांति। जीरो की खोज हुई हाँ भारत में, और दशमलव। हाँ जी, दशमलव और दशमलव दोनों। हाँ तो जीरो मतलब जो हम जीरो थॉट की प्रैक्टिस करते हैं, हाँ जी, मन को रोकना, और दूसरा पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना मना। गुड, बिल्कुल सही है। तो कहते हैं अक्षर। हाँ 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 हाँ, बोलो। मतलब ये दो चैतन्य के लिए भी है क्या? ये दो पॉइंट माना शिव और जीरो माना साकार। हाँ, तो ठीक है। साकार अक्षर है या पॉइंट है? उसको अक्षर बोला है। मुरली में क्या बोला था? अक्षर। अक्षरों की शुरुआत कहाँ से होती है? वन। उससे पहले कोई अक्षर नहीं होता। जीरो अक्षर नहीं है ना? जीरो को ठीक है, लेकिन है तो। लेकिन जब अक्षर की बात आई है, तो कहाँ पॉइंट, तो कहाँ अक्षर? सोचो, कहाँ असंभव, असंभव को संभव करना। जीरो थॉट से होते हुए कहां तक जाना है तुमको? जबकि जीरो बनना ही असंभव है ब्राह्मणों की दुनिया में। जो तपस्वी ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये जीरो थॉट तक जाना असंभव है। और तुम कहां तक निकल जाते हो? हाँ, दशमलव। उस पॉइंट में टिक के, वो पॉइंट जो पूरा ही हप कर लेता है। कैसा है पॉइंट? पूरा ही हप। किससे हप कर लिया? उस पॉइंट में से पूरा ही निकाल लिया। उस पॉइंट में कोई अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। वो संपूर्ण है अपने आप में। पूरा ही तुमने हप कर लिया, लेकिन वो अपनी जगह तो भी पूर्ण है। तो जीरो से शुरुआत हुई, लेकिन पहुंचे कहां तक? ये अजीब है तुम्हारी। ये कौन है? हाँ जी, कहां से शुरुआत हुई? जीरो से कहो या ओम से कहो। कहां से शुरुआत होती है तुम्हारी? ओम से शुरुआत है। ओम माना अहम। अहम माना मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं। फिर तुमने क्या किया? संकल्पों को कम करना शुरू किया। संकल्पों को कम करते 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 तुम कहां टिके? उस पॉइंट में टिके। वो पॉइंट है, वो छोटा सा स्टार है। जिस स्टार में टिक के तुम क्या करते हो? कहां जाते हो? कहां तक जाते हो? परम धाम तक जाते हो तुम। तो वो पॉइंट तुमको दिखे, उसमें सवार होके, उसमें क्या करे? उस पॉइंट में टिक के। ऐसे तो जो ये हठ योगी होते हैं, वो भी क्या करते हैं? थॉटलेस होते हैं। त्राटक भी करते हैं, तो क्या करते हैं? संकल्पों को रोकते हैं। संकल्पों को रोकते तो एनर्जी तो है, लेकिन तुम्हारी जैसी एनर्जी नहीं हो सकती। तुम्हारे पास जो एनर्जी आ रही है वो है अर्थ सहित। उसका आधार है समझ। उनकी एनर्जी का आधार कोई समझ नहीं है। मेहनत तो की है, लेकिन राजयोगी नहीं कहलाते। तो उस पॉइंट पे टिक के, माना पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के, उसका दीदार करते हुए किसको शिफ्ट कर देना है तुमको? पूरा अपना देहभान उस पॉइंट ऑफ लाइट में शिफ्ट हो जाए। इसके लिए कहां तक जाना पड़े? जीरो थॉट तक जाना पड़े। फिर जाके घिसते घिसते तुम्हारा ये तीसरा नेत्र, पॉइंट ऑफ लाइट, सॉरी, जो तीसरा नेत्र है डिवाइन इनसाइट, ये कैसा हो जाता है? एकदम शार्प हो जाता है। जब पॉइंट ऑफ लाइट तुम्हारा शार्प हो गया, अब उसमें टिक के, ये है पूरे रिजल्ट। ये है एटम। क्या है ये? अब तुम बने एटम, बस फूटना ही बाकी है। फूटोगे तो क्या करोगे? अरे एटम जब फूटेगा तो क्या करेगा? जी,
मंगलम मंगलम। वो एटम फूटा तो क्या हुआ, बिच्छू टिंडन पैदा हुए, मंगल नहीं रहा, वहां से अमंगल की शुरुआत हुई। अभी एटम जब फूटेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, है? असुरों के बीच में हाहाकार और देवताओं के बीच में जय जयकार। एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। ये हमारी पढ़ाई है। इसलिए संकल्पों को कम करते करते कहां तक जाना है, उस पॉइंट में टिकना, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, उसमें टिक के मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। ये है तुम्हारी ड्रिल। नहीं वो ड्रिल हो रही कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन क्या करते जाएं, संकल्पों को कम करते जाएं। जितना तुम संकल्पों को कम करते जाते हो उतना क्या होगा आगे चल के, कभी भी वो क्या हो जाएगा, जो मर्ज है वो इमर्ज हो जाएगा। जो पॉइंट है, जो सूक्ष्म है, क्या होगा, वो क्या हो, मर्ज में इमर्ज हो जाएगा। फिर उस पॉइंट में टिक के तुम पूरा क्या बनोगे, जीतोगे। तब कहेंगे क्या बने तुम, स्वदर्शन चक्रधारी। तब कहेंगे भ्रुकुटी में बैठ के तुमने क्या किया, स्वराज, क्या किया, स्वराज अधिकारी बने। हाँ जी। और खोज करने वाला अलग हुआ, 0 और दशमलव की। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर्स के लिए बोलेंगे। 3 कौन कौन हो गए, मतलब खोज जिसने की, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने खोज की, दशमलव की खोज तो दशमलव का नहीं पता। हाँ तो 0 की, दशमलव तो और ज्यादा सूक्ष्मता में कौन जाते हैं, विदेशी जाते हैं ज्यादा सूक्ष्मता में। हमारी तो 0 की खोज हुई, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। विदेशों में तो और ज्यादा क्या, सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि से बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। हमारे यहाँ तो जो पहली जन्मपत्री बनाई किसने, आर्यभट्ट ने बनाई। अगर एक की भी जन्मपत्री मिल जाए तो सबकी जन्मपत्री निकल ही आएगी। कैलकुलेशंस हो गई उस आधार से। हमारी तो मैथमेटिक्स जो है, हमारी तो कैलकुलेशंस निकल आई, लेकिन और ज्यादा सूक्ष्मता में जाएं, जितनी सूक्ष्मता में जाएं उतना विनाश कराएं। इसलिए हमारे यहाँ तो स्थापना हो गई, ज्यादा सूक्ष्मता की दरकार नहीं। हाँ जी। और एक की जन्मपत्री से सबकी खुल जाएगी, ये हाँ। प्रैक्टिकल में कैसे, प्रैक्टिकल में कैसे होगा तुम लोग बताओ। एक की जन्मपत्री से सबकी जन्मपत्री खुल जाए, कौन सा पॉइंट है? हाँ जी, स्टार में राजधानी, लेकिन खुली तो नहीं। हाँ, कब खुलेगी, जब इसका शरीर छूटेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ तब तक है, तब तक तुमको मेहनत करनी पड़ रही है जब तक इसका शरीर है। इसका शरीर छूटा, तुम्हारी मेहनत समाप्त। सबकी जन्मपत्री खुल गई। कहाँ खुलेंगी जन्मपत्री पहले पहले? नहीं। अरे नई दुनिया तो वहां भी होगी तो यहाँ भी होगी, है? होगा कहाँ वो, एक बैकुंठ में। ये सब बैकुंठ का खेल है, एशलम में नहीं। जो एशलम में जी रहे हैं उनकी सुरक्षा है, सेफ्टी है एशलम में, लेकिन ये खेल पूरा कहाँ शिफ्ट हो चुका है। बैकुंठ का खेल अलग है, एशलम का खेल अलग है। एशलम में पूरी तरह तुम्हारी सेफ्टी है, बाहर चारों तरफ क्या है, पूरा नर्क। एशलम में तुम्हारी पूरी तरह सुरक्षा। कहाँ ट्रांसफर होना है तुमको अभी, है? एशलम से निकल के कहाँ जाओगे, बैकुंठ में जाओगे। और बैकुंठ में सब नजारे देख सक रहे हो, सब नजारे सामने हैं। तो जो कितने बड़े ये ज्योतिष हैं कि वहां बैठे बैठे सब स्टार्स को देख लेते हैं, जबकि स्टार वहां है भी नहीं। कितना वंडरफुल खेल है। सब स्टार वैकुंठ में नहीं है, कहाँ है ज्यादातर, है? कहाँ है ज्यादातर? एशलम में है। और इनकी गति वो सब देख रहे हैं, ऊपर बैठे बैठे सबकी गति को देख पा रहे हैं। तो कैसी दुनिया होगी, कल्पना करके देखो। उस दुनिया का नजारा और इस दुनिया का नजारा में कितना अंतर है। इसलिए तुम्हारी मजबूरी है इस दुनिया में रहना, कि जहां इतना वंडरफुल नजारा हो रहा है, सब कुछ है, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वहां सब कुछ मालूम है। वहां रहना पसंद करोगे, यहां रहना पसंद करोगे, है? कभी चाहेंगे कि हम कहाँ पहुंच जाएं, है? बैकुंठ में पहुंच जाएं। इसलिए ये पढ़ाई है। इधर धारणा होती जाएगी, तुम वहां शिफ्ट होते जाओगे जहां सब कुछ मालूम होता है। उनकी दुनिया में कुछ भी क्या नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं के लिए कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जो सूक्ष्म वतन तक नहीं पहुंचे,
प्रश्नों की भरमार है, भरमार। सोचो आप, एकदम दुनिया ही अलग है। इसलिए कहा है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा वंडर है जो भगवान ने स्थापन किया है, कोई देहधारी स्थापन नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी साइंस वहां पे है, एशलम में नहीं है। एशलम में तुम्हारी सेफ्टी है, तुम अपनी याद से अपने लिए क्या कर रखा है, तुमने सुरक्षा का घेरा अपने लिए बना रखा है। लेकिन असली चमत्कार कहाँ हो रहे हैं? वैकुंठ में। हाँ जी। और ये बोला था कि नाटक बनाने वाले अलग होते हैं और स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं। हाँ जी। तो कौन? नाटक लिखने वाले, नाटक में ये जो है कार्य करने वाले, और स्टोरी लिखने वाले। प्रैक्टिकल कौन है? नाटक में जो पार्ट प्ले कर रहे हैं ये है प्रैक्टिकल। स्टोरी जो लिख रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन उसकी जैसे ही कोई वैल्यू ही नहीं है। आप किसी भी फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कोई भी नहीं जानता। लेकिन जो मुख्य मुख्य एक्टर्स हैं उस सबको रटे हुए होते हैं। कितनी वैल्यू है। जिसने सोचो इतनी सुंदर स्टोरी लिखी है, जिसने इनको नचाया है, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन जो नचे हैं वैसा वैसा, जिन्होंने धारणा की है वैसी वैसी, जो प्रैक्टिकल जीवन बनाया है, उनकी बहुत वैल्यू है। इसे नाटक लिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाटक में प्रैक्टिकल कार्य करना ये है बड़ी चीज। इसलिए उसको कहा है प्रैक्टिकल पार्टी। कौन सी पार्टी है वो है प्रैक्टिकल पार्टी। हाँ जी। ड्रामा जो बनाने वाला बोला है व्यास, हाँ जी, उनको क्या कहेंगे? व्यास तो बड़े से बड़ा ड्रामेबाज। एक्टर ही हुआ, बनाने स्टोरी लिखने वाला तो नहीं। किसने लिखी स्टोरी? लिखी किसने? गणेश ने लिखी। लिखवाई किसने? व्यास ने लिखवाई। इसलिए बड़े से बड़ा ड्रामेबाज मुरली में किसको बोला है? व्यास को बोला है। बड़े से बड़ा ड्रामा रचने वाला ये भी क्रिएटर है। क्या व्यास को भी क्या बताया मुरलियों में? क्रिएटर। ये है बड़े से बड़ा क्रिएटर। जिसने जो रचना की है क्या करेगा? ये द्वापर युग से क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, शास्त्रों की रचना करेगा। जो द्वापर युग में इसको रचना करनी है वो पूरी रचना यहां करेगा। यहां शूटिंग करेगा तो ब्रॉड ड्रामा में शूटिंग करेगा। यहां विक्रमाजीत संवत, वहां विक्रमी संवत। यहां कौन से संवत की इंतजार है? विक्रमों को जीते हुए हैं। कौन सा आ गया? 111, और वो है विक्रमी संवत। जो विक्रमाजीत, और यहां क्या करते हैं? वही शुरुआत करेगा, दूसरा कोई करेगा? वही शुरुआत करे। मुरली में बोला है जिन्होंने विक्रमों को जीता है वही वहां पे शुरुआत करते हैं। कौन से संवत की? विक्रमी संवत की। विक्रम करने लगे, यहां विक्रमाजीत बने। तो ये है क्रिएटर मुरली में। तो बड़े से बड़ा क्रिएटर बताया व्यास को। इन्होंने अपने ही क्या की है? कथा कहानी लिखी है। ये कथा कहानी का फिर वहां पे क्या होता है? शुरुआत वहां से होगी, फिर उसका विस्तार। वो गद्दी चलेगी तो अनेक आएंगे विद्वान, विस्तार करते रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी, जो डायरेक्टर है वो मुख्य एक्टर भी है। हाँ जी, ठीक है। डायरेक्टर है वो, हाँ वो ठीक है, वो तो क्रिएटर भी है। पहला क्रिएटर भी है तो डायरेक्टर भी है तो मुख्य एक्टर भी है। डायरेक्टर का तो बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन पर्दे के पीछे है कठपुतलियों को नचाने वाला। जो नच रही हैं कठपुतलियां वो पर्दे के आगे हैं। डायरेक्टर का रोल कहाँ होता है? पर्दे के पीछे होता है। लेकिन जो नच रहे हैं कठपुतलियां वो पर्दे के आगे हैं। इसलिए कहा है डायरेक्टर गुप्त रहता है और प्रोड्यूसर गुप्त रहता है, लेकिन मुख्य एक्टर ये गुप्त नहीं रहते। हाँ जी। उस दिन ऐसे बोला था ना हाँ। कि कोई बात की हमें चेकिंग हो जाती है, कोई कमी की चेकिंग हो जाती हाँ जी, है, हाँ लेकिन जी। उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई कमी की चेकिंग हो जाती है, चेकिंग हो गई फिर भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो? अपनी आपने चेकिंग कर ली है, दूर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, कब तक हो जाएगी?
अरे हो जाएगी हो जाएगी, कब तक बाबा कहते हैं हाँ हो ही जाएगी है। फिर टाइम देते हैं 27, 31, फिर लास्ट 34, फिर 47। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 34 के बाद सीधा कहाँ? 47। बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं। एकदम क्या है बीच में? है कोई दिक्कत नहीं है बीच में। बस दिक्कतें कहाँ तक थी? ये 3 स्टेप में ही दिक्कत थी, 27, 31, 34, और उसके बाद सीधा 47। इसलिए अगर चेकिंग हो गई है तो चेकिंग क्या चाहता है बाप? चेक, चेंज एंड फ्लाई। क्यों नहीं उड़ पा रहे? हो जाएगा, कर लूंगी। नहीं भाई, इसलिए नहीं उड़ पा रहे, और उड़ भी नहीं पाओगे कभी। अगर समय के ऊपर छोड़ा हुआ है तो कभी उड़ नहीं सकते। चेक, चेंज एंड फ्लाई। तुमको भगवान का इतना सुंदर सहयोग मिले कि लगे हाँ मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको विशेष भगवान की कृपा हो गई। जब तुम चेंज करती हो तो भगवान खुश होता है, केवल चेकिंग में नहीं। इतने सुंदर हैं एडवांस पार्टी वाले, पोते मेल देने के लिए अति सुंदर। वो इतने सुंदर बने तो पूरे कहाँ चले गए? गटर में चले गए। सोचो, इतने साफ सुथरे थे, बाप को क्या देते थे, लेकिन क्या परिवर्तन किया। इसलिए चेकिंग ही सब कुछ नहीं है। चेकिंग के बाद क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। चेंज के आधार से मार्क्स मिलते हैं। इस पढ़ाई में नंबर का आधार क्या है? परिवर्तन। बिना परिवर्तन के मार्क्स नहीं मिलते, और समय एक लिमिट का है। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं अगर दिख पा रहा है आपको। क्या जो चेंज करना है अगर वो दिख पा रहा है, बहुत भाग्यशाली हैं। सबको तो दिखता भी नहीं है। दिखना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिखने के बाद बड़ी बात आगे बाजी कौन ले गए? जिन्होंने देख के चेंज कर लिया वो आगे निकल गए। हमने देखा तो, लेकिन आगे नहीं निकल पाए क्योंकि चेंज नहीं कर पाए। इसलिए पढ़ाई है, एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है, लेकिन नंबर किस आधार से? चेंज के आधार से नंबर हो जाएंगे। जितना चेंज करते जाते हैं उतना ही तुम आगे बढ़ते जाते हो। हाँ जी। और ऑनलाइन, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर ये जो आदि में आपने बोला ना, कुछ एवे आ गए, फिर एम ही चले आए जबरदस्ती के। हाँ, मैंने नहीं बोला, मुरली में आया है, ब्रह्मा बाबा ने बोला। ऐसे ही उठ के चले आ गए। जब उठ के चले आ गए तो क्या करेंगे? अरे कुछ करेंगे नहीं करेंगे, क्या किया? बैगरी पार्ट, और उसमें ब्रह्मा बाबा का बेटा भी था, आउट हो गया। नारायण दादा भी उसी में आउट हुआ। सोचो आप, जो एवं ही चला आया था, उसमें ब्रह्मा बाबा का स्वयं का बेटा भी था। और तो समझ में आया ना, तो एवे आगे फिर वो फिर क्यों आए जब नहीं रहना था? क्यों आए? नहीं, एवं ही आ गए। अरे आप कंधे पे बिठा के ले आई। मेरा बच्चा है तो छोड़ के कराची में ही आएगी क्या? अरे बच्चे को जन्म दिया है, जन्म दिया है तो साथ में लेके आएगी या वहीं छोड़ देगी? लेकिन एवं ही तो आ गया। ठीक है, उसका भी ड्रामा में पार्ट था, साथ में रहना था, साथ में कुछ समय पालना लेनी थी, लेकिन क्या 10-15 में थी क्या वो आत्मा? अभी तो 2 झटके आने थे। पहला झटका हुआ 75% आउट, दूसरा झटका हुआ 75% आउट। उसमें क्या है? हाँ जी, वो वाला जो सीन है आदि वाला, हाँ जी, 75% आउट। हाँ जी। तो वो, अरे अब आउट होते रहेंगे, अब इन होना है, हैं? अब तो स्ट्रेंथ ही 15-20 की है। बाबा भी बोल के गए हैं एडवांस में जाते जाते, जब प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी तो वो कितने में होगी? 15-20 में। 15-20 में सीधा जंप लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 60-70 हो जाएंगे।
60-70 से सीधा जंप लेंगे तो 300-400 की बारात, उसके बाद सीधा 16,000 की बारात चाहिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। हम्म, और भाई साहब, जो वैष्णो देवी आप कहते हैं ना कि वो ढूंढना है तो वैष्णो देवी चले जाओ, हाँ जी। वो 3 पिंडी, और फिर महाकाली से संस्कार नहीं मिल सकते, लक्ष्मी सरस्वती अलग, स्थापना के निमित्त, विनाश के निमित्त, कुछ भी समझ में नहीं आया। और हमको भी नहीं आया। अब एडवांस की कैसेट सुनो, एडवांस की डिस्कशन सुनो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। आप चले जाओ ना, वैष्णो देवी ज्यादा दूर थोड़ी है, हैं? और कहीं से भी कैलेंडर खरीद लो, वैष्णो देवी का कैलेंडर खरीद लो, कहीं से भी मिल जाएगा। कितने का होगा ज्यादा कैलेंडर? 20-50 रुपए का, 100 रुपए का होगा, इससे ज्यादा महंगा थोड़ी होगा। उसमें देख लो 3 पिंडी दिखाते हैं, नीचे हैं 3 पिंडी, उसमें एक पिंडी थोड़ा सा हट के है, कौन जाए, कौन आफत मोल ले। 2 पिंडी जो है साथ साथ ऐसे सटी हुई बैठी हैं, जैसे संस्कार मिले हुई हैं। तो कैलेंडर खरीद लो, तो उसमें देख लो। आजकल तो ये गूगल सबसे अच्छा है, सबसे इजी क्या है, गूगल पे डाला और फटे क्या सामने आ जाता है, तो देख लो ना कितना टाइम लगता है। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब, कहा था ना कि 4 कला अगर आ गई तो क्षत्रियों का वध। वाह क्या बात है, अच्छे से सुना है, बाद में जाके हैं धारण करो। 4 कला में कोई क्षत्रिय रह सकता है? जो अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम राजाएं हैं। किसने वध किया सब राजाओं का? एक था ब्राह्मण, आज भी पूजनीय है सब ब्राह्मणों के बीच में। कौन सा ब्राह्मण है? परशुराम। ये परशुराम जी महाराज, आज भी ब्राह्मणों को बहुत नाज है, ब्राह्मणों को, कि इन्होंने क्या किया, क्षत्रियों का समाप्ति ही करती सृष्टि के ऊपर, कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। 4 कलाएं में कितना बड़ा पार्ट प्ले कर दिया, साधारण बात है क्या? पूरी एडवांस पार्टी का विनाश कर दे। ये राजाएं कहाँ हैं? एडवांस पार्टी में इनको लगता है हम 60,000 राजाएं हैं। क्या करेगा? इनको भस्म कर देगा इन राजाओं को। तो जो कितनी ताकत आ गई 4 कलाओं में भी। 8 कला होती है तो बाप कहाँ बिठाएगा? बोलो, सर पे बिठा लेगा, पास हो गया बेटा। वहां से और ऊपर शूटिंग है द्वापर युग की, लेकिन 16 कला संपूर्ण। और उसके बाद परिवर्तन, महापरिवर्तन हो गया, और गाड़ी में कौन से ट्रैक ले लिया? सीधा पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए चले गए। अच्छा, नहीं तो क्षत्रियों का जो वध है, हाँ जी, उसका मीनिंग क्या है? क्षत्रियों का वध नहीं समझ, इसमें क्या बड़ी बात है? जो क्षत्रिय राजाएं हैं उनको बताया तो तुम राजाएं हो ही नहीं। ब्राह्मणों के संस्कार धारण करो, पहले पवित्र ब्राह्मण बनो। हमारी मुरली अव्यक्तवाणी ये बताती है, तुम कभी ब्राह्मण थे ही नहीं। अगर ब्राह्मण नहीं थे तो तुम कभी देवता बन नहीं सकते, खंडित मूर्तियां हो। तो उनको लगता है हम राजाएं हैं, हमारे पास रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है। उनको ऐसा लगता था कि हम क्षत्रिय हैं, हम राजाएं हैं। तो उसने क्या बताया, तुम कभी राजा थे ही नहीं। राजा बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण चोटी को फॉलो करना पड़े, ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मणपन के संस्कार धारण करने पड़े, तब जाके रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर आए। तो सब क्षत्रियों का क्या किया, वध कर दिया। मुरली में भी बोला है, राजाओं को सबको कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। किसने डाल दिया? किसने? जनक ने। हाँ, किसको देख रहे हंस रहे थे ये सब? महामूर्ख। अष्टावक्र को देख के हंस रहे थे, महामूर्ख सिद्ध हो गए। तो किसको कहाँ डाल दिया? कहाँ मेरा गुरु है, तुम कहाँ पहचान सको इसको? सबको जेल में डाल दिया। हाँ जी। अच्छा, अभी समझ आया, अच्छे से आया। गुड। हाँ जी। और भाई साहब, ये लक्ष्मी नारायण 16 कला, ठीक हाँ है? जी। तो एक अंदर की सीढ़ी है, आप हमेशा बताते हैं ना कि एक अंदर की सीढ़ी वो अजगर जैसी है,
हाँ और फिर जी, एक बाहर की सीढ़ी है प्रकाश। बिल्कुल। तो वहां चित्र लगा हुआ होगा ना आपके पास, देख लो उसको। हाँ हम्म। जी, हाँ, देखा अंदर है। से कितना मुश्किल है ऊपर तक जाना। सीढ़ी में जैसे उल्टी सीढ़ी चढ़ना, जैसे कोई घसीटते हुए ऊपर ले जा रहा है। क्या करते हो तुम? उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो। अरे सीधी चढ़ लो ना। उल्टा ज्ञान खोपड़ी में घुसा हुआ है तो उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ऊपर तक जा रहे। और बाहर सीढ़ी नहीं है, वो क्या है? लिफ्ट है, लिफ्ट। जो बाहर प्रकाश दिखाया है वो सीढ़ी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? जैसे कि लिफ्ट है। उसमें ऐसा नहीं कि अजगर जैसे, माया अजगर जैसे तुमको बार बार खा रही है, तुम थोड़ा सा ऊपर उठते हो फिर नीचे गिर जाते हो, ऐसा नहीं है। बाहर तो क्या है? प्रकाश है। जैसे बताया भी था ना, इतना मेहनत करने के बाद मिला क्या? सोचो कितनी दिन रात मेहनत की, सालों की, रिजल्ट क्या निकली? 2020 में नहीं हुई थी क्लासेस? खाली कमरा। आज लो इनको रट गया, सोचो आप। हैं? खाली कमरा मिला। केवल खाली कमरा, उसमें कुछ है? प्रकाश की सीढ़ी है। कितने स्टेप हैं उसमें? 3-4 स्टेप हैं, ज्यादा नहीं है। तो वो प्रकाश की सीढ़ी है बाहर, जो खास सूर्यवंशियों के लिए है। छत जितना बड़ा बनाओ इस चित्र को, ताकि अच्छे से देख पाएं कि कहाँ बैठे हैं, कैसे जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वो प्रकाश की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहले तो ये प्रसार करना पड़ेगा ना। करो ना पसार, किसने मना किया है? या तो इसी में उलझे रहो। उस सीढ़ी में जाने के लिए क्या करें? अजगर जैसी माया बार बार तुमको डसे, थोड़ा सा ऊपर जाओ फिर डसे, फिर जाओ फिर डसे। इंतजार करो कहाँ का है? कब हमारा नंबर लगे, हम बाहर प्रकाश की सीढ़ी में पहुंचे। सोचो, इनको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा है। अगर प्रकाश की सीढ़ी है तो सभी सूर्यवंशियों के लिए है, या किन्हीं के लिए है, किन्हीं के लिए नहीं है? और ये सीढ़ी कब दे देनी थी, कब दी थी? लेकिन ठीक है, उस वक्त नहीं ले पाए, तब 2004। सब कुछ आप ही बताएंगे, सही। हाँ, लो। अरे जो तुमने अभी शुरू किया है ट्रैफिक कंट्रोल, कब डायरेक्शन थी ये? 2019 में। हाँ, 2019 में थी डायरेक्शन, गंगा सागर मेला में। लेकिन फिर ये कितने वर्ष निकल गए रूम के? ये कम से कम 4 वर्ष कह लो। 20, 21, 22, 23 जैसे के रूम के वर्ष निकल गए। 24 से नई दुनिया की शुरुआत हुई है और तुम लिफ्ट में बैठ गए। तो जितने भी सूर्यवंशी हैं सबको लिफ्ट मिली है, या उनको इंतजार करना है पहले अजगर के पास जाएं? माया अजगर जैसे तुमको बार बार क्या करे? डसे। फिर इंतजार करो तुम कब हम ऊपर जाएं, फिर हम नीचे पटके जाएं। क्या हो? प्रहलाद हो, नहीं हो? क्या हो? प्रहलाद हो। कहाँ था प्रहलाद? है? पहाड़ की चोटी पे था। जब उसको धक्का दिया तो किसने झेल लिया? कोई चोट लगने दी? हाँ? नहीं तो तुम्हारे हड्ड गुड्ड ऐसे टूटते हैं कि इलाज भी ना हो सके, चल भी ना पाओ। तो ये सूर्यवंशी बच्चे हैं, तो इनको दिखाया है। ऐसा नहीं कि पहले इनको अजगर डसे तब जाके फिर ये बाहर जाएं तो फिर 20 रुपये अवस्था में टिकेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो ये 240 की मेहनत कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? बोलो आप लोग, नहीं हो पा रही 240 की मेहनत? हाँ, मेहनत की बात है, हैं? आज अगर 240 की मेहनत हो रही है, कल कितनी होने वाली है? 480, और परसों 720। हो गया काम। केवल 2-3 स्टेप ही तो हैं, ज्यादा स्टेप थोड़ी हैं। रोज होगा, रोज। कितना है? कितना? ये तो यहाँ अटके हैं ना, यहाँ जो अटके हैं उनके नहीं, जो आगे बढ़ गए। रोज होगा। कितना है? बस इतना ही चाहिए है? हाँ, रोज होगा। 720 तो रोज ही होगा, एक दिन भी ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। हाँ, ये बात अलग है, तुमको थोड़ा संकोच हो रहा है, नहीं डाल रहे, चलो इतना ही डाल दो, है? वो बात अलग है। लेकिन
अंदर से तुमको रोज होगा। क्यों? अंदर से क्या हो गया? ये अंदर की राहत है। ये अंदर का सहयोग है, और इससे बड़ा कोई सहयोग हो नहीं सकता। हाँ जी। अच्छा, तो वो लिफ्ट सब बच्चों के लिए है। आप तो बैठे लिफ्ट में हो, सोचो कितने भाग्यशाली हैं? जब ये लिफ्ट बनी तो सबसे पहले लिफ्ट कहाँ गई? सोचो कौन सा शहर है ये जहां से ये बोल बोल कर रही है? नहीं, बोल बोल नहीं, तेरी बहुत अच्छा पूछती हैं। कौन सा शहर है? बड़ोदरा। अरे वाह, क्या बात है। सोचो कितना सुंदर यादगार है। एक वो ही मान नहीं था अभी तक, कलकत्ता है, कितना था उसका, एक नशा था। क्या है ये? बीज है। सोचो आप। और यहाँ तो शहर है, वो एक बीज मात्र है, मात्र एक बीज है। सोचो उसका विस्तार कहाँ है? बड़ोदरा शहर में पूरा विस्तार। अविनाशी है, अविनाशी। क्या है ये? पीपल अविनाशी नहीं है, क्या है? हाँ, बहुत लंबी आयु है। किसकी? पीपल के वृक्ष की आयु बहुत लंबी है, लेकिन अविनाशी नहीं है। अविनाशी किसको कहेंगे? वट वृक्ष, बड़ोदरा को कहेंगे अविनाशी। तो सोचो कैसा स्थान ढूंढा भगवान ने ड्रामा अनुसार। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, तो उस दिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। हाँ जी। और फिर बाबा से सुना हाँ कि जी। आदि में के 50 वर्ष और फिर जो बाद वाले 5 वर्ष इक्वल हुआ। 87 में इन्होंने सुना। इनसे मिलो। 87 की अव्यक्तवाणी चल रही है। 87 की अव्यक्तवाणी में बोला जा रहा है आदि के 50 वर्ष, और अभी के 91 92 तक कितने वर्ष? 5 वर्ष। सोचो आप, 91 में तुमको कितना बड़ा चांस दिया? कितने मास की तपस्या? 14 मास की तपस्या, और कम से कम 14 घंटे रोज तुमको प्रैक्टिस करनी होती है। तब जाके आता है अव्यक्त वर्ष 92 93। सोचो आप, आदि के 50 वर्ष। ये थोड़ी होता है जम दे जाम दे। तुम ऊपर से टपके हो, 91 में टपके हो, वहीं ऊपर से टपका दिया 14 मास का तपस्या वर्ष। कोई सफल कर सकेगा क्या? संभव है? ये भक्ति मार्ग तो नहीं हो सकता ना। तो पहले इतना समझदार बन जाना चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा उठा सकें। इसका मतलब फायदा कब उठाएंगे? जब समझदार बन जाएंगे, तब उसका फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो जम दे जाम दे नहीं होता। इसलिए बोला 50 वर्ष आदि के, और अब के कितने वर्ष? 5 वर्ष। सोचो अब के 5 वर्ष, वो 50 वर्ष। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए कितना समय लगता है? 50 वर्ष। सोचो, और ये 5 वर्ष कहां से कहां? अरे 5 वर्ष नहीं गिनने आते 27 से? ये भी हम भी बताएं? और यही तो सुनना चाहती हैं वो देवी जी। 31 कौन सा सन आ गया? 31 आ गया। तो सोचो कहाँ ये लंगड़े लगे हुए थे, सालों से लगे थे। नई दुनिया की जो तुमको सौगात दी थी, उसमें भी 10 वर्ष वालों को ऐड कर लिया था, 93 94 वालों को भी ले लिया था। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहाँ 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 50 वर्ष में रिजल्ट नहीं निकल पाई, लेकिन तुमको 5 वर्ष मिले। तुम इतने चातुर, सोचो कितने भाग्यशाली हो तुम, जो 50 वर्ष वाले भी ना पाए, तुमने कितने वर्षों में पा लिया? 5 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया। हाँ ठीक है ये। हाँ जी। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। अभी टाइम हो गया, 12 बजे क्लास है आज। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति।